अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारी क्लास 7th है। सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर 3 है। आज हम चैप्टर 3 करने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा डेटा हैंडलिंग। सब टॉपिक आज हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सब टॉपिक हमारा मीन, रेंज, एवरेज, मोड, मीन वगैरह, ऐसा हम इसके अंदर देखा जाता है। हम देखेंगे मीन क्या होता है, रेंज क्या होता है, एवरेज क्या होता है। तो सबसे पहले हम मीन के बारे में पढ़ते हैं। मीन जो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी जो डाटा दिया गया होता है, जो भी डेटा दिया गया होता है उस सारे डेटे को जमा किया जाता है और बटे के नीचे हम उसके साथ उसको तकसीम किया जाता है। किससे तकसीम करते हैं कि कितना डाटा जो है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होती है उसके साथ उसको तकसीम किया जाता है। तो इसका मतलब मीन का फार्मूला बनता है हमारा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह इसके बाद रेंज जो होता है, रेंज क्या होता है? रेंज जो हमारे पास डेटा दिया गया होता है उसके अंदर हम देखते हैं हाईएस्ट नंबर क्या है और लोएस्ट नंबर क्या है। सबसे पहले हम उसको अरेंज करते हैं, उसका अरेंज देखते हैं। अरेंजमेंट उसकी करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं उसको, यानी उसको असेंडिंग ऑर्डर में जो भी डेटा दिया गया होता है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखकर उसके बाद देखते हैं हाईएस्ट कौन सा नंबर है और लोएस्ट कौन सा नंबर है। उसके बाद हम उन दोनों का आपस में डिफरेंस देखते हैं। क्या करते हैं? उन दोनों के डिफरेंस देखते हैं। जो डिफरेंस उन दोनों का जो आता है वो रेंज कहलाता है। उन दोनों का डिफरेंस रेंज कहलाता है। इस तरह हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। हम उसकी आज इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हम एक्सरसाइज 3.1 लिखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, 1 क्वेश्चन इसी तरह बता रहा है। वो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आप खुद करेंगे, यानी कि क्लास के बच्चों के लिए बता रहा है। क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं, उन बच्चों की हाइट नापी जाएगी। उन हर एक बच्चे की अपनी अपनी हाइट लिखी जाएगी। उसके बाद उसके अंदर देखना है, उनका मीन निकालना है और रेंज निकालना है। तो इसी तरह हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। इसी तरह इस क्वेश्चन को देखकर वो भी क्वेश्चन भी आप हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखता है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। ये एक टेबल दिया गया, टेबुलर फॉर्म यानी एक डेटा दिया गया है। इस डेटे को हमने क्या पहले पढ़ना है, उसके बाद हम क्या करेंगे। यह लिखता क्या है, 4 6 7 5 3 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 7 4 एंड 5। अब क्या लिखता है, अब इसके बाद क्या बताता है, विच नंबर इज़ द हाईएस्ट। इसके अंदर हमने बताना है कौन सा नंबर हाईएस्ट है। विच नंबर इज़ द लोवेस्ट, और कौन सा नंबर लोवेस्ट है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ डेटा, इस डेटे का रेंज बताना है। रेंज क्या है। फाइंड द अर्थमेटिक मीन, इसका मीन क्या है, अर्थमेटिक मीन क्या है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर को, ये जो भी नंबर दिए गए हैं इस डेटा को हम क्या करेंगे, अरेंज लिख कर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। हम लिखेंगे फर्स्टली वी राइट द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। और असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह लिखेंगे, काउंट में नंबर पूरे होने चाहिए। ये जितने नंबर भी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 हैं और काउंट में ये पूरे 20 आने चाहिए। तो हम किस तरह लिखेंगे, हर एक को तरतीब से लिखेंगे। सबसे पहले छोटा लिखेंगे। छोटा हमारे पास 1 है, हमने 1 को लिखा, और 1 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 ही बार लिखा गया है, तो हम 1 ही बार इसको लिख देंगे। 2 देखें, 2 कितनी बार लिखा हुआ, 1 और 2 बार लिखा हुआ, हमने 2 बार 2 को लिख दिया। जितनी बार लिखा है उतनी बार हमने लिखना है, तब जाकर हमें इसका रेंज भी मिलेगा, मीडियन भी मिलेगा, मोड भी मिलेगा, मीन भी मिलेगा, सब कुछ यहाँ से मिलेगा। लेकिन इसको जितने नंबर लिखें उसी तरह तरतीब से लिखना तरतीब से असेंडिंग ऑर्डर में लिखने। 1 2 2, अब 3 एक बार लिखा है तो 1 ही बार मैंने लिखा है। 4 यहाँ पर कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा गया है। 1 2 और 3 बार लिखा गया तो मैंने 3 बार लिखा। इसी तरह 5 कितनी बार लिखा गया है, 1 2 3 4 5, 5 को 5 बार लिखा गया, मैंने 5 बार लिखा। 1 2 3 4 5। इसी तरह 6 कितनी बार लिखा गया है, 1 2
3 4। तो यहाँ पर मैंने लिखा 1 2 3 4, 4 बार मैंने लिख दिया। अब 7 कितनी बार लिखा हुआ? 1 बार 2 बार, तो 7 2 बार मैंने लिखा। 8 को एक ही बार लिखा गया है, यहाँ पर भी 1 है, मैंने 1 बार लिखा। उसके बाद 9 भी 1 बार लिखा गया है, तो मैंने 9 भी 1 बार लिखा। इस तरह ये तरतीब देकर असेंडिंग आर्डर में ये लिखना है। उसके बाद हम देखें, जब ये हम असेंडिंग आर्डर में इसको लिख देंगे तो हमें पता चलेगा कि सबसे बड़ा नंबर क्या है। यहाँ पर 9 है और सबसे छोटा नंबर 1 है। यहाँ से दो चीज़ें हमें मिल गई, हाईएस्ट नंबर एंड लोवेस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 9 आ गया पहला पार्ट। तो दूसरा नंबर है लोवेस्ट नंबर। लोवेस्ट नंबर क्या है? 1, वो भी मिल गया। अब तीसरा पार्ट लिखता है रेंज। रेंज क्या करना है? हाईएस्ट नंबर में से लोवेस्ट नंबर को माइनस करना है। हाईएस्ट नंबर में से लोवेस्ट नंबर को माइनस करना है तो रेंज मिलेगा। हम लिखेंगे रेंज हाईएस्ट नंबर इज इक्वल टू कितना आ गया? 9। लोवेस्ट नंबर कितना आता है? 1। हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस करके क्या आएगा? 9 में से 1 को निकाल दिया तो 8 रह गया। इट मीन्स रेंज हमारा कितना है? 8। ये हो गया इस तरह। अब लास्ट पार्ट है मीन। अब हम इसको क्या करेंगे? मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए हमें क्या करना है? मीन निकालने के लिए इस पूरे डाटे को हम जमा करेंगे, जो ऊपर जैसे हमने ऊपर इसका फार्मूला पढ़ा था। कहाँ गया? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ये जो भी जितनी भी ऑब्जर्वेशन दी गई है इस सारे को हमने जमा करना है। ये पूरे जो नंबर हमने असेंडिंग आर्डर में अभी लिखे, इन सारे को जमा करना है और बटे के नीचे इनको काउंट करके लिखना है। ये कितने? 20 हैं तो 20 लिखें। बटे के नीचे मैंने 20 लिख दिया, क्योंकि ये कुल कितने हैं? 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 हैं। बटे के नीचे मैंने 20 लिख दिया। अब ऊपर वाले को जमा करना है तो वो कितना आएगा? 100 बनता है। अब जब आप इसको पूरे को जमा करेंगे, सारे को जमा करके देखना, ये बनेगा 100। 100 बटा 20, यानी ऊपर 100 आ गया, बच्चे के नीचे 20 है। अब 100 बटा 20 जब आएगा तो हम इसको कसर काटेंगे। 20 पंजे 100 होता है। अब मैंने शार्ट करने के लिए क्या किया? 20 का 20 में से काट दिया, 100 में से 1 0 काट दिया। पहले दोनों डिजिट काट के अब रह गया 10 बटा 2। 10 बटा 2 को हम आसानी से कसर काट सकते हैं। 2 पंजे 10 हो गया। अब यहाँ पर 5 आ गया। क्या बच गया? 5। इट मीन्स मीन हमारा 5 है। मीन कितना आता है? 5। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अगला क्वेश्चन लेकर कल हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।